Good morning, student. Today we are going to discuss second part of second chapter of history, writing and the city life. So, in the first part, we already discussed about geography of Mesopotamia, meaning of Mesopotamia, और किस तरीके से रिवर्स ने उसको जो है वो उसके ट्रेड को फ्लरिश किया, उसको किस तरीके से प्रॉस्परस सोसाइटी जो है वो सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप की. नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, कि राइटिंग किस तरीके से डेवलप हुई. सो बिफोर we understand how the writing was developed that time. First of all, we know about writing, what is writing, what is script, क्या होता है. तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल वर्ड से बताऊंगा कि जो हमारे स्पोकन साउंड्स होते हैं, लाइक वो कौन सा है, उनको जो है वो विजिबल साउंड में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है वो राइटिंग होती है. जैसे द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, ये हमारा द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, ये हमारे जो स्पोकन साउंड हैं, इसको देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको विजिबली मतलब हम इसको कन्वर्ट कर दिया. और राइटिंग को क्या होता है, ये राइटिंग क्या होती है, इसको रीड करते हैं हम और राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पोकन साउंड. ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ द राइटिंग डेवलप इन मेसोपोटामिया. देखिए हिस्टोरियंस को जो पता चला उसके अकॉर्डिंग जो तो फर्स्ट टैबलेट मिली मेसोपोटामिया में, जो रिटन एविडेंस मिला उनको मेसोपोटामिया में, वो लगभग 3200 BCE का था मेसोपोटामिया में. अब उस जो उनको रिटन एविडेंस मिला, टैबलेट मिली, उस टैबलेट में इट कंटेन्स पिक्चर्स. और वो पिक्चर्स किस तरीके की थी, उसमें वो पिक्चर्स सिंबल्स और साइन थे उसमें, और वो बहुत सारे सिंबल्स और साइंस जो है वहाँ पे मिले, लगभग 5000. ठीक है. अब बात ये आती है कि भाई राइटिंग डेवलप क्यों हुई. तो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था आपको कि वहाँ ट्रेड बहुत अच्छा फ्लोरिश्ड हुआ, ट्रेड बहुत अच्छा था वहाँ पर, एक अर्बन एक सेटलमेंट था, सिविलाइजेशन थी. ठीक है, एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था. तो अब जब ट्रेड अच्छा था तो दे हैव टू बी कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर ट्रेड, देयर ट्रांजेक्शंस. सो द ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स थे उनको अपनी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखना था. इस नीड की वजह से जो है वो राइटिंग वहाँ पर डेवलप हुई. तो मैंने भी आपको बताया कि 3200 BCE में उनको एक टैबलेट मिली, उसकी टैबलेट मिली. तो ये टैबलेट्स क्या थी, लाइक जैसे आजकल आप देखते हैं एक छोटा सा टैबलेट आता है, उसमें हम कुछ भी लिखते हैं और सेव करके रख लेते हैं, उसी साइज़ की, वही साइज जो कि कंफर्टेबल हो एक हाथ में पकड़ने के लिए, उतनी ही साइज का क्या एक हम बनाते थे, क्या वेट क्ले लेते थे और उसको जैसे हम आटा बोलते हैं ना वैसे उसको मैश करते थे. मैश करने के बाद उसको ऐसे एकदम प्लेन बना लेते थे और उसके सरफेस को स्मूथ कर लेते थे. सरफेस को स्मूथ करने के बाद जब वो वेट होता था, वेट ही रहता था, तब उस पर जो है वो हम किसी भी वेजेज चीज़ पे जो है वेजेज जो है वो लिखते थे, या फिर उस पर जो है वो उसको प्रिंट कर दिया करते थे और फिर बाद में उसको सुखा दिया करते थे. और जब वो सन ड्राइड हो जाया करता था तब वो उस पर जो है वो फिक्स हो जाता था. तो ट्रांजेक्शन्स रखने के लिए जो है वो बहुत सारी टैबलेट्स जो है वो बनाई गई. इसीलिए मेसोपोटामिया में क्या हुआ, लॉट्स ऑफ टैबलेट्स आर फाउंड इन मेसोपोटामिया. और ये टैबलेट्स थी जिनके थ्रू जो है वो राइटिंग और अपने रिकॉर्ड्स को सेव रखते थे. स्क्रिप्ट को कहा गया क्यूनिफॉर्म. क्यूनिफॉर्म जो क्या है, एक लैटिन वर्ड है जो कौन कौन से वर्ड से बना है, क्यूनिस एंड फॉर्मा. क्यूनिस मीन्स वेजेस, कोई नुकीली चीज, और फॉर्मा मीन्स शेप. दैट मीन्स क्यूनिफॉर्म मीन्स वेजेस शेप सिंबल. वेजेस शेप सिंबल मतलब वेजेस शेप टाइप के सिंबल्स जो कि स्लेबल्स क्या होता है कि एक वर्ड टाइप के होते हैं जिसमें वोवेल साउंड होती है, जो कि स्लेबल्स को डिनोट करता हो, उसके थ्रू जो है ये राइटिंग स्पीड जो है वो आगे हुई. और इट वाज राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट लिखी जाती है. नाउ वी अंडरस्टैंड सिस्टम ऑफ राइटिंग. राइटिंग का सिस्टम क्या है, नंबर वन कि इट वॉज रिटन ऑन क्ले टैबलेट. मैंने क्ले टैबलेट भी आपको बताया
क्ले टेबलेट के ऊपर लिखी जाती थी। दूसरा जो है ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। तीसरा जो है ये सिंगल कॉन्सोनेंट और वोवेल्स नहीं थे, लाइक ए बी सी डी में जो हमारे वोवेल्स के कॉन्सोनेंट है सिंगल सिंगल वैसे नहीं थे, या फिर हिंदी में जो हमारे वोवेल्स के कॉन्सोनेंट वैसे नहीं थे। इसमें जो है वो सिलेबल्स यूज किया गया था। सिलेबल्स क्या होता है, एक वर्ड होता है, एक अक्षर होता है, ठीक है, लाइक पुट इन, इस तरीके के। तो एक थे जिनसे कि मतलब कि साउंड जो है वो प्रोनाउंस होते थे, तो सिलेबल्स का यूज किया था। और स्किल्ड पर्सन हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जब क्ले टैबलेट हम बनाते थे तो उसका सरफेस जब स्मूथ करते थे तो उसको सूखने से पहले हमें उसके ऊपर जो है वो लिखना होता था, तो इसलिए लिखने के लिए जो है वो स्किल्ड पर्सन हुआ करते थे। तो स्किल्ड पर्सन जो है वो लिखा करते थे। पहले क्या था, मैंने आपको बताया कि खाली ओनली फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस जो है वो टैबलेट यूज़ करने जाने लगी। लेकिन जब ये राइटिंग जो है डेवलप हुई, सुमेरियन को अकेडियन ने रिप्लेस किया, तब भी ये यूनिफॉर्म राइटिंग जो थी वो कंटिन्यू थी। तो जब सुमेरियन को अकेडियन ने रिप्लेस किया, उसके बावजूद भी जो है वो ट्रांजेक्शन के अलावा जो है वो क्या हुआ, डिक्शनरीज जो है बनने लगी। लीगल वैलिडेशन ऑफ लैंड ट्रांसफ़र, लाइक जैसे आज हम रजिस्ट्री ये सब चीज़ें करवाते हैं, तो वो भी टैबलेट्स के थ्रू जो है वो लीगल वैलिडेशन उसका होने लगा। तो ट्रांजेक्शन के अलावा डिक्शनरीज और लीगल वैलिडेशन, इस तरीके से जो है वो राइटिंग ने अपने आप को और एक्सपेंड किया। सो व्हाट अबाउट लिटरेसी? दैट टाइम क्या लिटरेसी रेट था? तो अकॉर्डिंग दिस लो लिटरेसी रेट था। क्यों लो लिटरेसी रेट था? क्योंकि लॉट्स ऑफ सिंबल यूज़ किया करते। मैंने बताया आपको लगभग 5000 सिंबल्स थे, तो उनको याद करना, उनको रिमेंबर रखना बहुत मुश्किल था। और एक ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट थी, तो कॉम्प्लेक्स होने के कारण और लॉट्स ऑफ सिंबल्स होने के कारण जो है वो लो लिटरेसी रेट था। सिर्फ स्किल्ड जो पर्सन हुआ करते थे वही जो है वो क्या कहते हैं राइटिंग में इंटरेस्टेड हुआ करते थे। दूसरा क्या कि इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दैट टाइम, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए, ठीक है। थर्ड, इस अचीवमेंट से क्या हुआ, आज के जो हिस्टोरियंस हैं उनको बहुत हेल्प मिली, हेल्प हिस्टोरियन टू इंटरप्रिटेट, टू रिसर्च अबाउट द मेसोपोटामिया, एंड उनके मेसोपोटामिया के बारे में बहुत कुछ पता चला इन टैबलेट्स के थ्रू। तो यूजेज ऑफ राइटिंग, क्या उसके जो है वो यूजेज थे, मैंने आपको बताया। नंबर 1, ट्रांजेक्शन्स के लिए, कि जो ट्रेड होता था, ट्रेड में जो है ट्रांजेक्शन्स के लिए। सिटी लाइफ में जो है वो क्या हुआ कि जो ट्रेड हो रहा है वो इन ट्रेड उसके ट्रांजेक्शन को रखना। फिर डिक्शनरीज, जिससे कि जो पढ़ उसको देख के उसको पढ़ सके, रीड कर सके। तीसरा जो है वो राइटिंग स्किल जो है वो इसके एक स्किल आ गई, एक राइटिंग स्किल, जो कि अपने मैसेजेस जो है वो दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। अब इसके लिए एक आपके एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप भी पढ़िएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या कि उरुक का जो किंग था एनमरकर, उसने अपने टेम्पल के लिए उसको ऑर्नामेंट और काफ़ी प्रीशियस मेडल चाहिए थे, ताकि वो जो है उनको अपने टेम्पल को जो है वो अपने टेम्पल को डेकोरेट कर सके। तो उसके लिए उसने अपना मैसेंजर जो है वो एक दूसरी कंट्री भेजा, वो था अराटा भेजा। मैसेंजर जो है वो रात में स्टार्स और मून के थ्रू डायरेक्शन को देखते हुए और दिन में सन की डायरेक्शन को देखते हुए 5 to 6 और 7 माउंटेन्स क्रॉस करके वहाँ पहुँचा, लेकिन वो अपने किंग एनमरकर का मैसेज जो है वहाँ पर डिलीवर नहीं कर पाया। फिर वो वापस आया। उसके बाद एनमरकर ने क्या किया, उसको टैबलेट में अपना मैसेज लिख के दिया। फिर वो वापस गया और वो अराटा पहुँचा, उसने अपना मैसेज उस किंग को दिखाया, उसने उस मैसेज को इंटरप्रेट करके जो है वो उसको जो है वो जो चीज़ें मांगी थी उसने उसको वो दी। इस तरीके से उनके बीच में थ्रू राइटिंग जो है वो ट्रेड इस्टेब्लिश हुआ। ट्रेड क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। थैंक यू वेरी मच।